खबरों में आगे बढ़ेंगे। पानीपत से बड़ी जानकारी मिल रही है। पानीपत में जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान को धमकी भरी कॉल आई है। 5 करोड़ की रंगदारी उनसे मांगी गई है। अमित भाबू गैंग की ओर से आई है ये कॉल। देवेंद्र कादियान जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि जेजेपी नेता को धमकी भरी कॉल आई है। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है जेजेपी नेता से। अमित भाबू गैंग की ओर से ये कॉल आई है, ये बताया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, जेजेपी नेता को धमकी भरी कॉल आई है, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। जेजेपी के नेता पानीपत निवासी हैं देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान जेजेपी के नेता हैं। देवेंद्र कादियान निर्दलीय विधायक भी हैं, वो दनौर सोनीपत से है, उनका नाम भी देवेंद्र कादियान है, लेकिन ये पानीपत वाले देवेंद्र कादियान है। जेजेपी के नेता हैं। डिप्टी सीएम रहे जो दुष्यंत चौटाला है, दरअसल उनके मामा की लड़की के हस्बैंड है, एक तरह से उस परिवार के दामाद हैं, नजदीकी रिश्तेदारी है चौटाला परिवार की। तो ये पहले प्रदेश संगठन मंत्री थे, अब इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था नई कार्यकारिणी में। तो इनको एक कॉल आई है अमित भाऊ गैंग, उसने अपने आप को लिखा है कि अमित भाऊ गैंग की तरफ से आपको कॉल दी जा रही है, 5 करोड़ की रंगदारी दे दो, नहीं तो आपको जान से मारा जाएगा। मतलब ये प्रदेश उपाध्यक्ष है अभी जेजेपी के, और चौटाला परिवार के नजदीक है दुष्यंत चौटाला की। तो उससे इन्होंने पुलिस को शिकायत दी है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस तरह की धमकियां पहले भी आ रही थी, अभी चौटाला को भी आई थी, आपको याद हो। जी। कुछ और नेताओं को भी आई है जो विधायक है या गैर विधायक है, मतलब बड़े नेता है, उनको इस तरह की कई धमकियां आई हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके सरकार पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए थे। अब कुछ टाइम की चुप्पी के बाद फिर ऐसा होना शुरू हो गया है। देवेंद्र कादियान पानीपत निवासी है, बड़े बिजनेसमैन है। सतबीर कादियान चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में बड़े नेता थे और स्पीकर भी रहे हैं हरियाणा के। सतबीर सिंह कादियान अब उनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनके बेटे हैं देवेंद्र कादियान। अब इन्होंने पुलिस को शिकायत लिख कर दी है और उसमें ये कहा गया है कि अमित भाऊ गैंग की तरफ से आपको ये कॉल दी जा रही है, 5 करोड़ रुपए की आपने नहीं दिए तो आपको जान से मार दिया जाएगा। तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस बकायदा ऐसे मामलों में लिखित में लेती है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये। तो पुलिस ने लिखित में शिकायत लेने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन कुछ समय तो लगेगा, एकदम नहीं पता। ये दरअसल साइबर क्राइम से जुड़ा अपराध है। साइबर एक्सपर्ट जो है उनकी मदद ली जा रही है कि ये जो मैसेज आया है ये कहाँ से आया है, कौन लोग इसके पीछे है, नंबर क्या है उसका, तो उससे थोड़ा समय लगता है। साइबर क्राइम से रिलेटेड मामला है और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल है, उसके लिए चुनौती है। और ये गृह विभाग है, वैसे भी मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनी के पास है, तो बड़ी बात है। तो इसलिए पुलिस लगता है जल्द खुलासा करेगी, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है। जी देवेंद्र जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? क्या जानकारी मिल पाई है कि ये कॉल कहां से की गई है? क्या ये कॉल देश के बाहर से आई है या फिर देश के अंदर से ही की गई है? बिल्कुल, देखिए सत्य में इस तरह की कॉल देश से बाहर ही आती है। देश में से आए तो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। विदेशी कॉल के उसके वेयर अबाउट्स तलाशना, उसमें टाइम लग जाता है। जो पहले धमकियां कई आई हैं, अभी चौटाला को थी या कुछ और लोगों की धमकियां आई थी, वो सारी विदेशी नंबरों से आती है, क्योंकि विदेशी नंबरों को उनको वर्कआउट करना, उनको टटोलना, उसमें जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ जिस कंट्री से आई है उन लोगों से भी उनको मेल से जवाब मांगे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, पास ऑन की जाती है। तो इस तरीके से डोमेस्टिक कॉल नहीं है, ये विदेशी नंबर है। अब कोई आदमी मैंने बहुत देखे हैं, कोई यहाँ का आदमी विदेश में चला गया, यूके में है, यूएसए में है, वहाँ पर बैठा है और वहाँ से कॉल कर दे, हालांकि वो है तो इंडियन ओरिजिन का, लेकिन कॉल वहाँ से कर रहा है, तो कई चीजें पेचीदगी होती है इन मामलों में। लेकिन ये भी विदेशी कॉल है। और अमित भाऊ गैंग, खुद को उन्होंने अपने मैसेज में लिखे कि अमित भाऊ गैंग की तरफ से आपको ये कॉल है, आप या तो इतने का इंतजाम कर दो, नहीं तो फिर आपकी जान को खतरा है। तो धमकी भरी कॉल के बाद लिखित में देवेंद्र कादियान ने पानीपत पुलिस को दी है। इसमें सीआईए की मदद भी ली जा रही है, क्योंकि सीआईए क्राइम को टटोलने में एक्सपर्ट होते हैं। तो साइबर क्राइम वाली धारा भी है इसमें।
क्योंकि ऑनलाइन शिकायतें जो आती है, इस तरह का अपराध होता है तो साइबर क्राइम ही आता है। वो टीम भी लगी है, कुछ एक्सपर्ट्स की भी सलाह ली जा रही है, उनसे मदद ली जा रही है। पुलिस का कहना है जल्दी खुलासा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।